प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बता दिया था, न्यूक्लियस वगैरह सब। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, चैडविक ने, सॉरी चैडविक ने। ठीक है। नामकरण भी किसने किया था? चैडविक ने। न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड। जब उसने एक परमाणु लिया था, अल्फा किरणें गुजरी थी, अल्फा किरणों से कुछ किरणें मुड़ के आ गई थी, तो वो किसके कारण मुड़ के आई थी? उसको नाम दिया गया था क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, समझ आया? अब देखो आगे आगे पढ़ते हैं। मैंने देखो बताया था आपको, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन, जे थॉमसन ने। ठीक है। इसका द्रव्यमान होता है, जैसे पेपर में ना द्रव्यमान भी पूछते हैं, क्या पूछते हैं? द्रव्यमान। और इसकी खोज कब हुई थी? 1897 में। ठीक है, 1897 में। ठीक है। इसका जो वेट होता है आपका 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी ये होता है। लेकिन अगर आप फिजिक्स में पढ़ोगे, देखो फिजिक्स में इसका अलग होता है, करंट के रिलेट करके पढ़ाता है। करंट के अंदर क्या होता है? इसका 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी, ये आपका फिजिक्स में करंट के अंदर होता है। तो आप उम्मीद मत जाना भी इसको क्या होगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसको फिजिक्स में भी पढ़ना है और उसमें भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी। ठीक है, क्योंकि करंट क्या से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर करंट आता है। ठीक है, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज मत होना भी ये होती है वो होती है, ये अलग होती है वो अलग होती है। ठीक है। द्रव्यमान पूछता है, खोजकर्ता पूछता है, कब की थी पूछता है। ठीक है, किसने की थी ये पूछता है बस। ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन की, प्रोटॉन की भार, वेट, इंग्लिश में मास बोलते हैं, मास, MASS। ये मास है इसका, ये खोज करता है। ठीक है, ये किसकी खोज की है वो? ठीक है, गोल्डस्टीन आ गया। कब की है? 1919 में। इसका द्रव्यमान आपका क्या होता है? 1.6248 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। 1919। फिर इसका ना थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसका आएगा 31, इसका आएगा माइनस 27। ठीक है, नीचे लेगा माइनस 27। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम होता है, लेकिन उसके लास्ट डिजिट में थोड़ा अंतर होता है। कैसे? ठीक है, ये आपका रियल है, जो मैंने पीडीएफ भेजूंगा ना मैं आपको, इसके अंदर इसका मान दे रखा है आपको 1.626745। ये ना थोड़ा गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो प्रिंटिंग में गड़बड़ है उसमें। कभी आप कंफ्यूज हो तो सर ने ये लिखवाया और उसमें वो लिखा हुआ है, तो अलग अलग है, मतलब उसका गलत लिखा हुआ है, ये सही है, ये अप्रोक्स है। ठीक है, ऐसा होता है। अब न्यूट्रॉन की, और एक दूसरी बात है, चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। कैसा होता है इस पे? नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यही पूछता है चार्ज। और ये होता है न्यूट्रल, यानी कि नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रल। अब इसकी खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की। कब की थी? 1932। पता नहीं, कोई मुझे सुन रहा है कोई। ये चैडविक। ठीक है, चैडविक है। इसका जो द्रव्यमान होता है अप्रोक्स होता है 748। देखो सेम है, लेकिन लास्ट डिजिट में अंतर है।
ठीक है, ये वाला यूनिट है जो, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, 27 kg होगा, मास हमेशा kg के अंदर होगा या ग्राम में। इतना समझ आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये पेपर में पूछता है इसलिए लिखवाया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, रब कर दो, लिख लिया सबने? अब जैसे कल मैंने कुछ बताया था आपको, जैसे मैंने लिखा है नाइट्रोजन 714, ये बताया था, ये क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, इसको क्या बोलते हैं? परमाणु, यानी कि इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। दोनों ही बता रहा हूं, जिसको जो समझ आए वो समझ लेंगे। ठीक है, जिसको तो इस तरीके से याद करना है, एटॉमिक नंबर। और ये परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जो आपका परमाणु क्रमांक है हमेशा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। समझ आया? जो परमाणु होगा वो हमेशा, जो परमाणु क्रमांक होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, समझ आया? और जो आपका एटॉमिक मास होता है उसको जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को जेड से डिनोट करोगे। समझ आया? देखो, डाउट है किसी का? पूछ लो, कोई डाउट किसी का आप लोगों में से? नहीं है। अब देखो, ये मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। अब मैंने बताया एक परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। बताया? ये बताया ना मैंने, एक परमाणु के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं न्यूक्लियस के। नहीं 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 नहीं, आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो, ये एक परमाणु है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? Pn होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज। जो न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाता है, चार तरफ चक्कर लगाता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये एक परमाणु में होते हैं तीनों कण। ठीक है, बाकी लेक्चर मत छोड़ा करो क्योंकि रिलेट होते हैं एक दूसरे से लेक्चर। अब देखो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन आता है जिसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, कितने हैं? पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसा। तो आप बताओ मेरे को, अगर इसका 14 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है उतनी इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने प्रोटॉन होंगे। अभी भी बताया है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी? 7। और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? न्यूट्रॉन होता है n+p, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, इतना समझ आया? तो Z कितना है आपका? 14। ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं? 7 + n, तो 7 इस साइड में, 7 = n आ गया। ठीक है, अब आप इसका निकालो। हाँ, कैल्शियम का, कैल्शियम 2040 निकालो इसका। इसको कैल्शियम बोलते हैं। याद करने हैं ये, जो तो मैं लिखवा रहा हूं ना, जो से मैं लिखवा रहा हूं वही पेपर में पूछे जाएंगे बस। है, देखो निकालो, एक एक है, इलेक्ट्रॉन भी निकालो, प्रोटॉन भी निकालो और न्यूट्रॉन भी निकालो। अब पीरियोडिक टेबल 118 के 18 आपको याद नहीं करने, सिर्फ 30 याद करने, और मैं बताऊंगा कैसे याद करने। निकालो, देखो 20 न्यूट्रॉन हो गए, 20 प्रोटॉन, 20 ये हो गया, इतना पता है। अब इसका निकालो, Cl1745, ये कैल्शियम होता है आपको, नहीं ये क्लोरीन होता है। ठीक है, ये क्लोरीन होता है। ये याद करने हैं किसको क्या बोलते हैं।
हाँ, ऐसे दिमाग चलाने के ऊपर में लिखने की जरूरत ना पड़े, पेन उठा के सीधा आंसर। समझ आ रहा है ना? एक लड़के का दिमाग होता है ना तेज, है ना? फिर आप में से कोई नहीं बोला कि ये होगा, इसे डायरेक्ट बोल दिया। तो लड़कों के अंदर दिमाग ज्यादा तेज होता है। ठीक है, जोर में बोलो। नो, ये समझ आ रहा है ना? एनी डाउट किसी का? कोई नहीं, इतना समझ आ गया। जितने मैं लिखवा रहा हूं उससे ही पूछता है। सी ए कल्ला, ठीक है। क्लोरीन को सी एल लिखते हैं, ठीक है। समझ आया? ऑक्सीजन 816, इसका निकालो। साढ़े कुछ 8, ठीक है। उसके बाद कार्बन हो गया आपका सोडियम, है 13 न्यूट्रॉन होंगे, बाकी दोनों बराबर होंगे, 11-11 होंगे, ठीक है। तो ये सब देखना था। हो गया, इतना समझ आया? कोई डाउट? डाउट हो कोई बता दो। कोई डाउट नहीं, एनी डाउट नहीं है किसी का? आपका है नहीं है, निकाल दोगे, ठीक है। अब आते हैं आपके आयन्स। जैसे ये तो थे आपके सिंपल परमाणु, ठीक है, जिनके अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं, जैसे आप लोग मुझे बताओ ओ नेगेटिव का मतलब क्या है? -1 है। देखो मिटा दो। देखो इसका मतलब होता है, देखो जो परमाणु होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, दो तरह के, वो काफी सारे होते हैं, एल्काइन एल्केन। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ अभी परमाणु, और आपको सिर्फ आयंस पढ़ने हैं। जब आपके आएंगे एल्काइन एल्केन, ये सब मैं आगे कराऊंगा। लेकिन पहले आप ये करो, जब आप नाम बनाओगे ना आयुपैक नेम, जैसे मैं लिखता हूँ आयुपैक नेम क्या होता है? CH4OH, इसका क्या बनेगा? CH3OH। ये क्या बनेगा? ये होता है आपका जैसे मीथेन, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। और अगर जो इसका आयुपैक नेम देखोगे तो वो होता है मीथेनॉल। तो ये सब चीजें आपको बाद में पढ़नी है। वो एल्काइल एल्केन एल्कीन, ठीक है, एल्काइल, ये सब आगे आएंगे, वो सब छोड़ दो। पहले आप देखो आयन और ये परमाणु, सिंपल परमाणु, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोग बता रहे हो कि O नेगेटिव -1 होगा, नहीं, इसका मतलब है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दे दिया दूसरे को, वो होता है आयन। दूसरा पॉजिटिव, जो देता है वो केटायन, सॉरी, जो देता है वो एनायन होता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, जो देता है लूज करता है, यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी को दे दे, वो होता है आपका एनायन। और जो गेन करे, मतलब क्या है, ये होता है आपका केटायन, जो गेन करे यानी कि ले, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ आया? प्लस का मतलब जोड़ेगा अपने अंदर, माइनस का मतलब घटाएगा अपने अंदर से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है समझाने का, लिख लो। अब मतलब बताता हूँ समझाने का क्या है। ये तो देखो हर कोई तो समझ जाता है, इसको सब समझ जाता है। अब देखो मैंने लिखा है ऑक्सीजन माइनस, इसका आपको पता है 8-16 ये होता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ और प्रोटॉन बताओ कितने हैं? 7। देखो कैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 7 कैसे होंगे? पहले टोटल तो 8 है, लेकिन ऊपर देखो नेगेटिव निशान कितना है? 1 है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो -8 = 7 आ गया। और दूसरी बात याद रखना, मैंने कहा है आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, लेकिन इसमें वो फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि जो जो चार्ज होता है उसका असर सिर्फ इलेक्ट्रॉन में पड़ता है, नो तो प्रोटॉन। प्रोटॉन पे उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन आपके 8 ही होंगे और न्यूट्रॉन भी 8 ही होंगे फिर तो, ठीक है। 16 में से -8 गए तो 8 बच गए, और ये सिर्फ इस पे असर पाएगा, जो चार्ज होता है वो इसके ऊपर असर डालेगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं कैल्शियम 2040++,
दो चार्ज। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बताओ कितने? 22। 22 क्या इलेक्ट्रॉन 22 नहीं, हाँ 22 हो जाएंगे। जो जोड़ेगा ना अपने अंदर जोड़ लेगा तो 22 हो जाएंगे। ठीक है, देखो प्लस का मतलब है जितने निशान है ना उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो और जितने निशान माइनस पे उतने घटा दो। ठीक है, ये सेम रहेगा 20। हाँ 3 प्लस करते हैं, हाँ 3 प्लस होते हैं। हाँ 2 माइनस करना पड़ता है। जितने निशान उतने माइनस, जितने निशान उतने प्लस। ठीक है, जो निशान होगा प्लस का उतने प्लस करने हैं, जितने निशान होंगे माइनस के उतने माइनस करने हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, कीटायन एनायन समझ आ गया क्या होता है? ऐसे बातें ना 12th वालों को भी समझ नहीं आती, ये बातें जो मैं बता रहा हूँ। जैसे अब आपको समझ आ गया, अब इसका काम क्या होता है देखो। रिएक्शन में मैं कराऊंगा आपको आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब कराऊंगा, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ फॉर्मूला कैसे बनता है। जैसे मैंने लिखा Na2Cl, ये लिखा, ये कैसे बनता है देखो। Na, ठीक है, -1 एक एनायन हो गया, Cl2 लिख दिया। अब देखो इसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, जो चार्ज होता है इसके ऊपर, सॉरी -2 लिख लो, चाहे -2 लिख लो। ठीक है, अब इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो इसके पैरों में आ जाता है, एनायन के आ गया, तो जो इसका चार्ज होता है वो इसके पैरों में चला जाता है, Cl1। समझ आया? चाहे प्लस में पैरों में जाएगा। समझ आया? इतना समझ आया? कोई डाउट? जैसे मैं लिखता हूं, ये सिंपल बताया मैंने आपको, इसका बनेगा सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम ये है, क्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड में चेंज होगा। ये आपको आगे बताऊंगा, चिंता मत करो। आगे आपको बताऊंगा ना तो वही टॉपिक चलेगा, सिर्फ नेमिंग का। और नेमिंग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती है पेपर के अंदर। केमिस्ट्री अगर पेपर सोल्व करना है ना तो आयुपैक नेम सबसे बड़ा रोल निभाता है। आयुपैक नेम, ये सब तो पीछे रह जाती है चीजें। समझ आया? अब आगे चलो, इतना तो देखो बेसिक था। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दे दूंगा वो सॉल्व करने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बताना है मेरे को। अब देखो आगे, मैंने कल बोला था इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकता है, लेकिन क्यों जा सकता है? अपने से ऊपरली कक्षा में जाना है तो उसको बाहर से एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? गेन करनी पड़ेगी, यानी कि लेनी पड़ेगी। और अगर उसको नीचली कक्षा में जाना है अपने से तो लूज करनी पड़ेगी। अब कक्षाएं कितनी होती है? 3 होती है। देखो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, इनको नाम देते हैं हम KLMN, ये इनके नाम होते हैं, साइंटिफिकली नाम है इनका। ये हम भी पढ़ते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, आगे भी होते हैं काफी सारे, लेकिन हमें इतने ही पढ़ने हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं, किसमें कितने होते हैं, अब ये पता करना है। जैसे मैंने बोला K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? 2 की पावर n, n का मतलब है नंबर ऑफ सेल, इनको कक्षा को सेल बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल यानी कि नंबर ऑफ कक्षा, नंबर ऑफ क्लास लिख लो, चाहे कक्षा को क्लास बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्लास बोलते हैं ना, तो क्लास लिख लो समझने के लिए बेसिक। वैसे इसको सेल बोलते हैं, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखो तो सेल बोलते हैं, लेकिन वैसे अगर आपको समझना है तो क्लास लिख लो, कक्षा पता चल देगा। अब कक्षा का मतलब क्या है? ये पहली कक्षा है, 2 की पावर 1 रखी तो कितने आ गए? 2, 2 की पावर 1 2। अब यहां देखो किसके अंदर के कौन सी कक्षा है? पहली कक्षा है, तो पावर 1 रख दी, 2 आ गया। अब हमें निकालने हैं एल के, 2 कौन सी कक्षा है? दूसरी, 2 2 जा 4, आगे 4, तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाँ
एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक नंबर का वो कंसेप्ट छोड़ दो। अरे वो पहले ये तो समझ लो, वो तो बाद में देखेंगे हम, पहले ये समझो। अरे नहीं, आप को किससे रिलेट कर रहे हो? इससे रिलेट कर रहे हो, ऑक्सीजन 8 16 इससे रिलेट कर रहे हो ना। आप कह रहे हो परमाणु नंबर, लेकिन वो अभी हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। हमने नाम, इसको नाम दिया, कोई नाम हमने माना भी, ये वो चीज है। ठीक है, समझ आया? अब ये कोई परमाणु है, वैसे ही कक्षा बता रहा हूँ क्या होगी इसकी। पहले एन कक्षा में कितने होंगे? 4। किसी भी परमाणु की जो दूसरी कक्षा होती है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 से ज्यादा कभी नहीं आएंगे। कम आ सकते हैं लेकिन ज्यादा कभी नहीं आएंगे। ये बात लिख लो, कहीं लिखी नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ क्योंकि नहीं समझाते हैं, सिर्फ डीआईए होगा, लिखता कोई नहीं है बुक में। ठीक है, बेसिक चीज हो जाती है, बिल्कुल बेसिक। हाँ, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं आएंगे। आप डालना चाहोगे, गलती से नहीं डाल पाओगे। किसी की 2 रोटी खाने की एबिलिटी है तो वो 2 रोटी ही खाएगा, उससे ज्यादा आप उसको नहीं खिला पाओगे। नहीं खिला पाओगे ना? हाँ, कम खिला सकते हो, लेकिन वो 2 से ज्यादा नहीं खाएगा। ठीक है, इतना समझ आया? तो एम में कितनी होगी? और एम में कितनी? 16। ठीक है, सॉरी 16 के 2 टू 4 और 2 टू 4 16। ठीक है, 16 आएंगे। ठीक है, हो गया अंकल। वैसे हम यहाँ तक यूज नहीं करते, अब हम यहीं तक आते हैं। अभी देखना कैसे। अब इतना समझ आया, ये तो होगी। हाँ, ये 2 नंबरिंग है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये आपकी कक्षाएं हैं। हाँ, मिलेंगे नहीं, आपको भरने हैं। जैसे आपको कहा गया ना कि इस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आपको यहाँ भरने हैं, भरे भराए नहीं मिलेंगे। आपको कह दिया जैसे कार्बन 6 12 है। ठीक है, इसकी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? इसमें से 2। अब बच गए कितने? 4। तो ये अगली सेल में जाएंगे ना, तो उसी में डालोगे आप। ठीक है, जो बाकी बच गए वो आगे आते जाएंगे, समझे? हाँ, तो एक ही आएगा। हाँ, लास्ट वाली में ही आएगा, जो लास्ट बचेगी। समझा? वो मैं बताऊंगा, उसका भी एक कंसेप्ट होता है, वो भी एक चीज होती है जो लास्ट सेल बोल रहे हो, वो बहुत लंबा हो जाता है, बाद में आएगा। इतना समझ आया किसमें कितने होंगे? बस इतना समझ आया। भरना मैं सिखाऊंगा अभी, आप चिंता मत करो, मैं भरना सिखाऊंगा। इतना समझ आ गया? ये होती है आपकी कक्षाएं, इनको बोलते हैं शेल। ये टॉपिक था आपका, एक शेल। इसके अंदर एक टॉपिक होता है, ये शेल। भरना मैं सिखाऊंगा, डाउट मत रखना, मैं सारा क्लियर करवा कर भेजूंगा। ठीक है, ये होती है कक्षाएं। अब आते हैं आपके उप कक्षाएं। इनकी भी कक्षाएं ऊपर, इनके भी अंदर कक्षाएं होती है। जिनको बोलते हैं ऑर्बिटल शेल। शेल ऑर्बिट बोलो चाहे ऑर्बिटल शेल बोलो, ठीक है। शेल ऑर्बिट भी बोलते हैं इंग्लिश में, और ऑर्बिटल शेल भी। अब देखिए ये होती है 4, एस पी डी एफ। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ का क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? जैसे एस के अंदर होते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आगे, इसके अंदर कितने आएंगे? 6 3 6 3 आएंगे। इसमें ऐसे नहीं कर सकते, तो 2 4, ये भी देखो याद रखना है, इसके तो 6 आएगा। ठीक है, इसके याद रखना है किसमें कितने आएंगे। पी में 6 आएंगे आपके, 10 आएंगे। किसका कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, वरना बनता मैं बना के दिखा देता, उसका बन रहा था। इसके आएंगे आपके, एफ के अंदर आएंगे आपके 18 इलेक्ट्रॉन। एस पी डी एफ, एफ तक भी आप जाओगे, एफ से आगे आप कभी पढ़ोगे नहीं। वो साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, बड़े बड़े इसरो वगैरह के वो यूज करते हैं। आगे हुए आपको सिर्फ एफ तक कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप एफ तक भी मुश्किल पहुंचोगे, डी पर ही रुक जाओगे। ठीक है, इतना समझ आया क्या होता है क्या नहीं होता? अभी बताऊं, इलेक्ट्रॉन है ये भी,
ये इलेक्ट्रॉन है, उप कक्षा के अंदर कितने आएंगे? हाँ, आपको लग रहा होगा एस में, इसमें सभी में से पीछे वाले नहीं, इसमें सेम है लेकिन इनमें अलग अलग है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ किस लिए करवा रहा हूँ, अभी बताऊंगा। ये लिख लिया। अब आ जाओ आप कक्षक। कक्षक क्या होता है? ऑर्बिट बोलते हैं जिसको। ठीक है, समझ आया? अब देखो ये भी होते हैं एस पी डी एफ, लेकिन आप सोच रहे हैं हम कंफ्यूज हो जाएंगे एस पी डी एफ में, तो वो भी होते हैं लेकिन इनमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेशक, लेकिन इसके अंदर डब्बे बनेंगे। इसको कक्षक बोलते हैं, ना कि इन दोनों को। इसको कक्षक। एस के अंदर एक डब्बा बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने डब्बे? अरे 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें पहले, तो एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के लिए कितने डब्बे बनाएंगे? 3 बन गए 3, तो 10 के लिए इनको हम कक्षक बोलते हैं। 5 आगे 4, ठीक है 5। उसके बाद 18 के लिए चलिए, गड़बड़ होगी मेरे ख्याल से, यहाँ 14 आएंगे। इसको चेंज करो, 14 आएंगे। चेंज करो। मैं भी कह रहा हूँ 9 तो नहीं बनेंगे, कंसेप्ट कई बार भूल जाते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आएंगे। ठीक है, तो 14 के लिए कितने आएंगे? एफ में याद रखना 14 आएंगे। ठीक है, 18 नहीं आएंगे, 14 आएंगे। इतना समझ आ गया? हाँ है ना, आ गया ना? ठीक है, अब देखो इनको काम क्या है। अब मैं बताता हूँ इनका काम क्या है। मिटा दो। इलेक्ट्रॉन इनमें कैसे भरोगे आप लोग? इसमें नहीं लिखा गया कक्षक वगैरह। चलो देखते हैं। अब आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन तक ही लास्ट टॉपिक है, उसके बाद बताता हूँ क्या पूछा है। ठीक है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है 6 12 की। कॉन्फ़िगरेशन होती है एस पी डी एफ। ठीक है, बताता हूँ क्या होता है। पहले आप पढ़ो पाउली का नियम, अब समझना। देखो 1s 2s 2p, अभी बता रहा हूँ क्या है ये। अभी ये मैं सोचना भी समझ नहीं आ रहा। s 3p 3d 4s 4p, बना लो इसको। 4d 4f 5s 5p। यहां तक गिनती में कमी तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। अब देखो दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा, लाइट पड़ रही है, तो लाइट बंद कर दो, वो वाली बंद कर दो। लाइट वो वाली बंद कर दो ना, दिख जाएगा, फिर दिखेगा। आ गया समझ? ये सब लिख लिया सभी ने? देखो अब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे कैसे? मैंने बता दिया आपको ये इतने इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं सब में, भरोगे कैसे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएंगे वो बताता है पाउली का नियम। किसका नियम? पाउली का। इसको पाउली का नियम बोलते हैं, पाउली। खुंड का नियम
वुंड्स रूल। ठीक है, मैं को हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। ठीक है, इतना समझ आया? पता चल गया क्या चीज है। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? एस के अंदर। जो बच गए वो 2s में जाएंगे। ठीक है, जो फिर भी बच जाते हैं फिर 2p में, फिर 3s में। ठीक है, बताऊंगा इस तरह करके क्वेश्चन बनाऊंगा। पहले समझ लो, पहले किसमें? 1s में, फिर 2s में जाएंगे, जितने बच जाते हैं बाद में 2s में, फिर पहले 2p में जाएंगे, फिर 3s में जाएंगे। अब 3p में जाएंगे, फिर 3s के बाद फिर 4s में जाएंगे। अब कह रहे होंगे आपको सर ये तो सीधा है, बाद बाद में पूरे उतरेंगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन देखो आप 3p से सीधा d छोड़ दिया, 4s में गया, यानी कि 3p के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो वो 4s में जाएंगे, ना कि 3d में। समझ गए? उसके बाद 3d में जाएंगे, 4s के बाद फिर p में जाएंगे, फिर 5 में जाएंगे। समझ आया? उसके बाद भी अगर बच जाते हैं तो फिर इसमें जाएंगे d में, 5s के बाद d में जाएंगे, फिर जाएंगे 5p में, और फिर जाएंगे s में, 6s में। ठीक है, उसके बाद s में जाएंगे। ठीक है, गए आपने, फिर d में, फिर 6 में, फिर इसमें, ऐसे ही करते करते जाएंगे। इसको बोलते हैं हुंड का नियम या पावर का नियम। समझ आया? अभी इसको क्वेश्चन करके जाऊंगा तब समझ आएगा, ऐसे तो समझ आता ही नहीं कुछ भी। ऐसे भी मत समझना कि लाइने लाइने मार दो टेढ़ी हो गया बस हुंड का नियम, पाउली का नियम, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, समझ आया ये? अब बताऊंगा क्वेश्चन कैसे होगा इसका। ये सब क्वेश्चन से रिलेट है, इसीलिए पहले वो करवाया फिर क्वेश्चन कराऊंगा। बना लो, कभी बना लो। ड्राइंग बना रहे हैं तो लड़कियां बड़ी सीधा सीधा के लिखेगी, बाद में फिर उसको इंस्टा पे डालेगी फोटो खींच के, तो मैंने आज ये किया है, फिर स्नैपचैट भी लगाएंगे, फिर उसकी स्टेटस भी मिलेगी। जो लड़के के साथ डेली होता है उसकी स्टेटस भी लगाती है, स्टेटस और स्टेटस छोड़ो, वो स्नैपचैट भी रोज नहीं। अगर वो एक कॉफी पी रही है ना, 10 रुपए की चाय भी पिएगी, उसकी भी फोटो खींच के डाल देंगी। ठीक है ना? ये समझ आ गया? अब देखो सी बार है, ये है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो हम बांटेंगे किसे? इलेक्ट्रॉन को ही बांटते हैं। आप यहाँ पे एस पी डी, 2s, पहले 2s आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? 1s में। पहले 1s, फिर किसमें जाएंगे? फिर मुझे इससे आगे चल देगा, आगे चल इतने में काम कर देगा आपका। कैसे? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो अपना कर दे। देखो इसमें कितने आ सकते हैं? एस के अंदर देखो, अब एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, वो रहेगा रूल वही, ये आगे का काम है। तो 2 ही रहेंगे, इसमें 2 भेज दिए, बच गए कितने? 4। यहां से 2 भेज दिए ना आपने, तो बच गए 4, तो ये 2 ही लेगा ये भी। आ गया 2, बच गए कितने? 2। तो ये 6 लेता है वैसे, लेकिन कम भी ले लेगा। एस में 2 ही जा सकते हैं एक बार में, समझे? एस में कितने जाएंगे एक बार में? 2। डी में 6 जा सकते, लेकिन हम उसको 2 भी देंगे, क्योंकि कोई ये थोड़ी ना नाराज होकर चला जाएगा तो अगर 2 पूरी दी 6 ना दी, ऐसे थोड़ी ना होता है। 2 दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा वो नहीं लेगा। अब देखो आगे लिखा, आप अपने आप बनाना। 8 16 बनाओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोल है 2 1s
2s2p, यही आएगा। 2 2 4 8 आ गए। ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या इसके अंदर पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना, उप कक्षा है ना, पी के अंदर 6 जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम 4 भी तो दे सकते हैं इसको। अरे भी पूरे ही करने हैं खत्म, तो ये ले सकता है। अगर 6 लेता ना, अगर इसके अंदर 6 आते तब अगले में भरते ना, पहले तो इसमें पूरे करोगे आप। अरे पहले पी के अंदर ही भरोगे ना, पी के आगे के लिए आगे बढ़ दो, आगे भाग दोगे नहीं, पहले पी में ही भरोगे। लड़के का माइंड ऐसा ही होता है, मैं बहुत मान सकता हूँ, मैं मानता हूँ मैं। और भाई इन्हें सर हम बराबरी देंगे सबको। अरे नहीं, इसमें ना जब तक आप इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भर देते इसके जितने इसको चाहिए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, जितने इसको चाहिए उतने उससे आगे नहीं बढ़ोगे। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आपने क्या किया, गांव में क्या करते हैं, भंडारा लगाते हैं जैसे। ठीक है, आपने प्लेटें बिछा दी, अब पूरियां आपके पास है 8, पूरियां कितनी है 8। ऐसे ने कहा भी मैं तो 2 ही खाऊंगा, ऐसा क्या बोलता है 2 ही खाऊंगा, तो इसको 2 दे दी। ज्यादा दोगे, अगर वो बोल रहा है 2 खाऊंगा तो 2 से ज्यादा दोगे नहीं दोगे, उसको 2 दे दी, फिर वो भी 2 से ज्यादा नहीं खाएगा। बची कितनी 4 बची मिला आपके पास। अब क्या आप दोबारा बनवाने जाओगे, नहीं जाओगे, क्यों कहोगे, भी 4 ही बचे, 4 ही ले लो, तो यार 4 ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे खाता मैं 6 लेकिन 4 ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ आया, आ गया ना, नहीं आया। मुझे लग रहा है लड़कियों को अभी समझ नहीं आया, मुझे माथे में बल्ब पड़े हुए दिख रहे हैं काफी होते। चलो आगे देखो, आगे करते हैं हम। जैसे कॉपर 29, इसका बनाओ, इसमें आप अटकोगे हैं। अरे पहले बनाओ, 2 2 6 कॉपर CU, इसको बोलते हैं कॉपर 29। पहले आएगा 1s, फिर 2s, 2p, प्लेटें बिछा लो पहले, 3s, 3p, 4s, कितने में काम हो जाएगा, बरो कितनी है, कितनी पूरी चाहिए इसको, 2, कितनी 6, यहाँ अब इसको गड़बड़ होगी आपसे। देखो 2 4 6 10, 10 और 8 18 19 हुई है। आगे किसमें जाएगा, 3D में कितने जाएंगे, 10 भी दे सकते हैं यार, 14 के लोगे आप उसको, 10 भी दे सकते, ठीक है ना। लेकिन ये बात आप भूल गए भी, आपके पास यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, देखो 2 2 4 2 6, कितने हो गए 10 हो गए, 10 8 18 बचे, कितने 18 हो गए, कितने बचे 18 के बाद 11 बच गए, 29 है ना, 11 बच गए। तो मैं आपने तो यहाँ पे 1 भरा, 1 नहीं भरना, कितने भरने हैं, 2 भरने हैं, 2 भरकर पहले इससे पूरा करोगे फिर आगे बढ़ोगे ना, तो यहाँ कितने आएंगे 9। एक रूल ये भी सुन लो, डी कहता है मेरे अंदर ना 4 इलेक्ट्रॉन होने, ना मैं 4 पूरे खाऊंगा ना मैं 9 पूरे खाऊंगा। डी कहता है बिना तो मैं 4 खाऊंगा ना 9 खाऊंगा, यानी कि इसके अंदर ना 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या करोगे, क्यों कर देंगे, ऐसे नहीं हो सकता है, उससे छीन के उसको दे दोगे तो भाग देगा। हाँ यही बात होगी। एस कहेगा यार मेरा तो एक के बिना काम भी चल जाएगा। मैं बताता हूँ ये कौन है, ये दीदी है, सिस्टर, ठीक है, ये भाई है। एक आती है मैं 9 नहीं खाऊंगी 4 नहीं खाऊंगी, ठीक है, लेकिन भाई कहता है ले तू नहीं खाएगी ना, तो ऐसा कर छीन के इसको अपने दे दे, इसको 10 दे दे, इसको 1 दे दे। भाई के प्लेट से उठा लेती है कहीं तो, या तू क्या करेगा खा के, हमें दे दे, है ना। और एक बार पता नहीं मैं शादी में जा रहा था, वो ना वो क्या मैं ना
3 रसगुल्ले ले आता हूँ, नहीं इसने मैंने उसके पास रखे थे शायद, मैंने उसके पास रखे, जैसे शादी में जाते हैं ना, दोस्त था कोई, उसके पे रख दिए, वो कह रहा यार 3 रखने चाहिए थे, मैंने क्या किया, एक उठा लिया, मैंने एक उठा लिया, वो कह रहा था उसको कहने का मतलब तो 4 रख दे, फिर मैंने एक उठा लिया, वो गुस्सा हो गया, कह रहा यार अब तूने एक भी उठा लिया कम से कम 4 तो कर देता। तो ऐसे ही ये कहता है बी, जो मेरे पास 9 नहीं होनी चाहिए, या तो इसको घटा दो 8 रख दो, या इसमें बढ़ा दो, घटा आप सकते नहीं, घटा नहीं सकते, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब तक इसको पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, यही कहा है। अब आप आगे थोड़ी ना दे दोगे किसी को ऐसे ही, जब तक इसमें पूरे नहीं होंगे, वही चीज आपको समझ नहीं है, जब तक किसी के इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। नो, इसका एक रूल है, रूल है कि डी के अंदर ना तो 4 जाएंगे ना 9 जाएंगे, लिख लो इसको, ना तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नो 4 एंड 9 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 4 भी नहीं जाएंगे और 9 भी नहीं जाएंगे, इसके अंदर जितने मर्जी भर लो बाकी, लेकिन 4 और 9 नहीं होने चाहिए, इसका एक रूल कहता है, समझ आया। इसकी निकालो फिर आगे, अगर समझ आ गया है तो एल्यूमिनियम 13, एल को एल्यूमिनियम कहते हैं, याद कर लो इन चीज को, ठीक है, याद करते चलो जितने मैंने लिखवाए हैं, 30 एल्यूमिनियम, एल को एल्यूमिनियम बोलते हैं। अरे पहले बनाओ तो पूरी, गलत भी हो सकता है वंश ऐसे, 2p, इसमें 6 आ जाएंगे, 10 हो गए, बचे कितने 3, एस के अंदर कितने जाएंगे, p के अंदर ये बनेगी, ठीक है, इसको एल्यूमिनियम बोलते हैं, याद भी रखने हैं, इसको क्या बोलते हैं, कब पेपर में देखो यार, इसके वो नहीं मिले, लिखा मिलेगा, लिखा नहीं मिलेगा पेपर में, कोई भी पेपर उठा लो कभी लिखा नहीं मिलता, निकालोगे याद करके, ये याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर, हाँ याद रखने, जितनी, अरे चिंता मत करो, जितनी केमिस्ट्री है ना उसमें सभी के सभी रिपीट 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 करके पढ़ोगे, जितने आप करोगे। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन करो, CN ये कहेगा वो सीधा, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन करो, आपको याद रखना है क्या होता है, 17, कितने 17, याद रखने हैं ये चीजें, कभी चेंज नहीं होता, और ये भी सेम रहेगा, 34 या 35 है ना, 35 भी सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता, ये तब चेंज होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी को दिया गया है, जब किसी को दिया गया है, वही है बात, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, परमाणु पर एटॉमिक नंबर का जिसका वो रहता खत्म नहीं होता, वो वही सेम रहेगा, बस इलेक्ट्रॉनों पर फर्क पड़ जाता है वो भी चार्ज से, समझ आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयरन की निकालो, आयरन लोहा F26, आयरन मेरे भी याद नहीं थी, हमें भी याद करने में टाइम लगा है, आप भी जब रिपीट करोगे पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको, इन्हीं से पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे आप, इन्हीं सब चीजों से, क्योंकि इससे बड़ा आपको कभी पूछता ही नहीं कोई भी। क्या डी तक आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे डी के अंदर, कितने आएंगे, छह आएंगे, आए वो देख लो, रुक जाओ, कहां तक जाएंगे, बी तक ऐसे आएगी, 2 2 6 2 6 2 कितने आएंगे, 10 20 8 आएंगे,
नहीं 6 आएंगे, 6 आएंगे। 20 है ना, देखो यहां तक तो 10 हो गए, यहां तक फिर 10 हो गए, 10 हो गए ना, बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो 26 नहीं होगी पूरे, 26 है ये। आयरन बोलते हैं Fe को, लिख लो Fe को आयरन बोलते हैं, आयरन आयरन आयरन। बैठे हो आराम से। मैग्नीशियम 14, हाँ बनाओ फिर 3s तक आएगा। लास्ट लास्ट बताओ मेरे को क्या आएगा, बस लास्ट से मतलब होता है हमें, लास्ट क्या आएगा। पी में कितने आओगे, तो बना के देखा करो पहले, अभी प्रैक्टिस इतनी नहीं होगी। 2 आएंगे, एक आएगा, रुको 2 4 ठीक है, 6 10 हो गए, 12 2 आएंगे, 3 2 आएंगे। ये 2 बोल रहे थे सारे, इन्होंने सारे ने 2 बोला, ठीक है ना, ये समझ आया। ये क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मुश्किल कब बन जाता है ये, जब ये और ये नहीं मिलता। ये और ये नहीं मिलता, जब कल पेपर में जितनी नहीं है, ये बड़ा C29 है। आप निकाल के देख लो, कभी निकाल नहीं पाओगे, कार्बन का पता ही नहीं, जब आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है पता ही नहीं है, तो निकालो कहाँ, मैं आपको कहाँ Al है, पीरियोडिक टेबल से आप कभी याद नहीं कर पाओगे। एल्यूमिनियम कभी पीरियोडिक टेबल से आप याद नहीं कर सकते, मैं आपको गारंटी देता हूँ, कभी याद नहीं कर पाओगे। उसमें होता क्या है, देखो ये निकल गया सारा, मैं बता देता हूँ पीरियोडिक टेबल।